मैं दावत खिताब देता हूँ मुजाहिद अंथक खतीब बेबाक अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब को कि वो आए और अपने मखसूस अंदाज से आपसे हम कलाम हो। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रशीद हिजाजी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैठ जाओ भाई, इस्लाम लेके फौरी बैठ जाओ, कोई बंदा खड़ा नजर ना आए। इन्नल हम्दा लिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। मुअज़्ज़ज़ उलमा, बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीजों, ये जो दोस्त साइड पे खड़े हैं फौरी तौर पे बैठ जाएं। मैं चंद मिनट आपके महबूब खतीब और आपके दरमियान हायल रहूंगा। ख्वाहिश और कोशिश होगी मैं असल मुद्दा पे बात करना चाहता हूँ, हस्बे आदत हस्बे रिवायत, कि हम ये खिलाफते राशिदा कॉन्फ्रेंस क्यों करवाते हैं। आज इसकी अहमियत और जरूरत पहले से बहुत बढ़ गई। अभी आपने शेख मोहतरम का खिताब समात फरमाया। माशाअल्लाह असहाबे रसूल की अजमत, मनकबत, फजाइल, महासिन, महामत पे जामे जानदार शानदार उन्होंने खिताब फरमाया है। चंद मुहम्मद चौदहवीं दा सुहाबी सारे तारे ने, सिद्दीक उमर उस्मान अली सानू बहुत प्यारे ने, जिन्हां मोमन होके आका दी महफिल विच वक्त गुजारे ने, वो सब खुदा दे प्यारे ने ते जन्नत दे मालिक सारे ने। असी कहने हाँ सुहाबा नू कोई मंदा हरगज बोले ना, ये जुर्म कमा के अपने लिए कोई दोज़ख दा दर खोले ना। मैंने चारों का नाम लिया है हजरात। खिलाफते राशिदा अला मिनहाजन नबुव्वा। आज वक्त पाकिस्तान के मुल्क में इसकी जरूरत बहुत बढ़ गई है। मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, गरीब का चूल्हा बुझ रहा है, गरीब जिंदा दरगोर हो रहा है। बिजली के बिलों ने कौम को बिलों में घुसेड़ दिया है और महंगाई की चक्की ने पीस के रख दिया है। हमने आमा ने सुकून छीन लिया है। मुआशी मुस्तहकम होने की बजाय मईशत हमारा गला घूंटे जा रही है। अमन नाम की शय नजर नहीं आती। कहीं दहशत गर्दी है, कहीं और कोई मामले हैं, कहीं घरों से बच्चों को उठाया जाता है, मालूम तक नहीं कई कई महीने कहाँ जाते हैं। मेरा देश कहाँ जा रहा है, हालात किधर जा रहे हैं। ये कोशिशें मांग मांग कर कशकोल लेके दर दर पे घर घर पे जाके वतने अजीज का खादम कहलाने वाला प्राइम मिनिस्टर झोली फैलाए मुल्क मुल्क में फिर रहा है। इसलिए आज खिलाफते राशिदा कॉन्फ्रेंस का पैगाम इस हवाले में सी जरूरी है कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, अगर किसी ने उसूले हुक्मरानी सीखने हो तो वो उम्र फारूक की हुकूमत से सीख ले। हजरात, आज बदनसीबी ये है, हम उस रास्ते से दूर जा रहे हैं। खिलाफते राशिदा कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वतने अजीज के अवाम से लेके हुक्मरान तक ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं। खुलाफाए राशिदीन कौन है? सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मनु तुहाडी उड़ीक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रज़ी अल्लाह ताला
अन्हो। कौन? सिद्दीक। अभी आपने समात फरमाया वो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो जिन्होंने मिशने नबुव्वत को कायम रखा, खत्मे नबुव्वत के परचम को लहराया और खत्मे नबुव्वत के मुनकरीन का सफाया किया। हजराते जी वकार वो अबू बकर सिद्दीक आज जो आए करप्शन के अल्जाम, दूसरे पे करप्शन के अल्जाम, रिश्वत हमारे मुल्क को चाट रही है। अब इसे जुर्म नहीं समझा जा रहा। जो चाहे जैसे चाहे, खुले बंदों नीचे से लेके ऊपर तक, आम आदमी नहीं। बदनसीबी है यहाँ एक बड़े सूबे का प्राइम मिनिस्टर भी अपने भाई को बड़े होटल में ठहरा कर फाइलें तकसीम करे, 2-2 करोड़ में फाइल पे फैसले हों, फिर इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। कैसे मामले हल हो सकते हैं? हजरात, अमने अम्मा की सूरत हाल आपके सामने है। सिद्दीक कौन खलीफा था? वो अबू बकर सिद्दीक जिनके अहले खाना ने कहा बाबा मीठी शय खाने को जी चाहता है। वो बैतुल माल से सादा 2 सूट लेते थे। झूठा सादा खाना आम मुसलमान के बराबर था। फरमाया मुसलमानों के बैतुल माल में इतनी गुंजाइश नहीं कि उनका अमीर अलल्ले तलल्ले उड़ाए। घर वाली बड़ी समझदार थी, थोड़ा थोड़ा चुटकी चुटकी आटा चंद दिन बचाया और पैसे जमा किए। पता चला जुनाबे सिद्दीक को, कहा कैसे बचे? कहा चुटकी चुटकी आटा बचा कर किए। फौरी बैतुल माल के खजानची को बुलाया, कहा ये पैसे खजाने में बैतुल माल में जमा कर दो और हमारे घर के राशन से आइंदा 1 चुटकी राशन कम कर दो। अगर 15 दिन चुटकी राशन कम होने से गुजारा चल सकता है तो आइंदा भी चल जाएगा। कौन खलीफतुल मुस्लिमीन है? कौन सरबराह है? कौन हुक्मरान है? आज दुनिया से जाने लगे। मेरी आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तैयबा ताहिरा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा रजी अल्लाह अन्हा से कहा, बेटी मैंने 2.25 साल मुसलमानों के बैतुल माल से कुछ लेके खाया है। 2 ऊंट मेरे पास है, 1 लौंडी मेरे पास है, मुझे 1 चादर मेरे पास है, ये उम्र फारूक तक पहुंचा देना। वो अबू बकर सिद्दीक जो दुनिया से जाते हुए बेटी से कहता है, बेटी मैं फौत हो जाऊं, मेरे कफन के लिए बाजार से नई चादरें ना खरीदना, मुझे इन 2 चादरों को धोकर उनमें दफना देना। मैंने मट्टी में जाना है। नई चादरें हुई तब भी, पुरानी हुई तब भी। हजरात खिलाफत राशिदा का अनफज हम क्यों करवाते हैं? फिर मैं एक फिक्रा कहना चाहूं। सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो, उम्र फारूक जो मुरादे पैगंबर है, जो नबी ने मांग के लिया था, वो उम्र फारूक जब आए तो इस्लाम पे अल्लाह बहार लेके आए। उनका दौरे हुकूमत 10 साल के करीब था और सच्ची बात है अल्लाह ने इस्लाम को अरूज बख्शा, कोने कोने तक इस्लाम पहुंचा। और उम्र फारूक के रोबो दबदबे का ये आलम था कि यमन से कुछ लड़के मिलने आए, कहा हमने अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। किसी ने कहा वो सामने खजूर के दरख्त के नीचे पत्थर का सरहाना बनाकर जमीन पे लेटा हुआ मोमनों का अमीर है। उन्होंने कहा हमने इससे नहीं मिलना, हमने उससे मिलना जिसका नाम सुनकर कैसरो किसरा पे कभी तारी होती है, लर्जा तारी होता है। कहा यही है। कहा भाई हमने उस अमीर से मिलना है जो काफरों की माएं अपने बच्चों को डराएं, चुप हो जाओ उमर की फौजें आ रही हैं। कहा यही है। कहते चारों नाचार करीब गए,
सोए हुए उम्र का रोब इतना था हम कप कपाने लगे। वो उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जो रात को गर्दिश करके पता करते थे कि इन झोंपड़ी में कोई ऐसा बंदा तो नहीं जो रात भूखा सो जाए। आज गरीब मर रहा है, चूल्हे बुझे हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि खिलाफते राशिदा का निजाम हमारी बीमारियों का इलाज है। और हजरात फिर तीसरे खलीफा जब उमर फारूक को शहीद किया गया, मिल्लते कुफर ने समझा मामला खत्म हो गया, अब कोई संभाला नहीं देगा। उमर जैसा जरी कवि और बहादुर कौन आएगा। अल्लाह ने जनाबे उस्मान जो दामादे नबी हैं, हम जुल्फे अली हैं, रफीके शेखैन हैं, खालुए हसनैन हैं, गनीयो जुन्नुरैन है, कामिल हयाए वल ईमान है, जामिल कुरान है, सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उनका 8 साला दौरे हुकूमत मराकश और मौजूदा लीबिया तक तरक्की करते हुए मुसलमान आगे बढ़ते चले गए। जहां इलाके फतह किए वहां लोगों के दिलों को भी फतह करते चले जाए, हासिदीन भी बढ़ते चले गए। हजरात फिर चौथे खलीफा सैयदना हैदर कर्रार का जमाना आया। वही साजिशी गिरोह जिन्होंने उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान को शहीद किया था, उन्होंने सैयदना हैदर कर्रार को चैन से काम न करने दिया। मगर मैं अला वजल बसीरत कहना चाहता हूँ, आज हमारे लिए आइडियल अगर कोई निजाम है, कोई निजाम है तो वो खिलाफते राशिदा का निजाम है। मैं आज खिलाफते राशिदा कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस इजलास में वक्त बचाता हुआ, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, ये कहना चाहता हूँ कि अगर मुल्क को बचाना है, गुर्बत को मिटाना है, मईशत को बचाना है, वतन अजीज को अमन अमान का गहवारा बनाना है, दहशत गर्दी से छुटकारा करना है और वतन अजीज को बाकी मुल्कों में इज्जत का मकाम देना है, आओ इस्लामी निजाम लाओ, खिलाफते राशिदा का निजाम लाओ। कौनैन का रब गवाह, इसमें वो अजमत है। शाम से वापसी पे उमर फारूक एक जगह पे रुके, जंगल में बुढ़िया अपने झोंपड़े में बैठी, आगे बढ़ के सलाम किया। कद भी बड़ा था, जवान राना भी था, रोबो दबदबा भी अल्लाह ने बहुत दिया था। झुक के माँ का प्यार लिया और कहा, अम्मा जी क्या हाल है, अम्मा जी क्या हाल है। मां सी सती हुई, कहने लगी उमर दी जान नू रो रही, उमर की जान को रो रही हूं। घबराए, कहा मां खैर, कहा उमर सरबरा है और बड़ा जरी और कवि सरबरा है, मैं झोंपड़ी में ख्वार हो रही हूं। कहा भी अम्मा उमर को इत्तला दी है, को दरखास्त भिजवाई है, को पता किया है। कहा बेटा अगर उमर को अपनी रियाया के किसी जंगल में बसने वाली बुढ़िया की फिक्र और इल्म नहीं है तो उसे हुकूमत करने का शौक क्या पड़ा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसीलिए रात की तारीकी में गश्त करते हुए जब एक बच्चे को रोते हुए सुना, उमर फारूक ने कहा इसको चुप कराओ। जब 3 बार रोया, मां ने कहा जाओ भैया अपना काम करो। हमारे अमीर उमर ने बच्चे का वजीफा उस दिन से जारी करने का हुक्म दिया है जब वो रोटी खाने लग जाए। हालात कमजोर हैं, दूध छोड़ा रही हूं, रोटी खाए ताकि वजीफा लग जाए। इब्ने औफ फरमाते हैं मैं उनके हमरा था, इतने घबराए कि फजर की जमात में कुरान पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया। हिचकियां ले लेके कुरान पढ़ा। फजर पढ़ने के बाद आर्डर कर दिया कि न जाने कितने बच्चे उमर की जान को रोते होंगे।
आज से जब बच्चे की विलादत होगी उसी दिन से उसका वजीफा जारी कर दिया जाएगा। हजरात, अमन चाहते हो, खिलाफत राशिदा का निजाम लाइए। सुकून चाहते हो, खिलाफत राशिदा का निजाम लाइए। मैं सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ अपने मखदूम मोहतरम मुहक्किकुल असर हजरत अल्लामा इरशादुल हक असरी हफिज़हुल्लाह ताला व रआहु। अल्लाह सेहत व सलामती के साथ उनका साया दराज फरमाए, देर तक उनका साया हमें नसीब फरमाए। और उनकी पूरी टीम को मोहब्बत भरा सलाम कहता हूँ। आपने उम्मत और कौम की दुखती रग पर हाथ रखकर ऐसे मौजू का मुस्तकिल इंतखाब किया है जो मेरे मुल्क की बीमारी का इलाज है, जो मेरे मुल्क की बीमारी का इलाज है। अमन चैन होना नहीं, हटनी तबाही नहीं, जिन्ना चिर होवेगी हुकूमत इलाही नहीं।